हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 1857 की महान क्रांति से क्वेश्चन एमसीक्यू जो आगामी सभी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि ये क्लास ज़्यादातर लोगों को इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन्स बेस के स्थान पर कौन सी नई राइफल प्रयोग करने का निर्णय लिया था? ये क्या हो जाएगा? एनफील्ड राइफल। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? ये 34 बंगाल नेटिव रेजिमेंट के, ठीक है, BNI। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से कब मना कर दिया था? इसी के कारण क्रांति हो गया क्या? ये मना कब किया था? इसका हो जाएगा 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? ये आपका 10 मई हुआ था मेरठ में। मेरठ की किस पैदल टुकड़ी से क्रांति की शुरुआत हुई थी? ये 20वीं NIC, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा होगा, हो जाएगा, चलिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये पामस्टन थे, ये लिबरल पार्टी से थे। ये चेंज हमारा ये। अंग्रेजी भारतीय सेनाओं का निर्माण कब शुरू किया गया था अंग्रेजों ने? 57 10 का। ये आपका 1748 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा जाता है? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को। विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा कमीशन स्थापित किया गया था? ये आपका पील कमीशन। कभी बोलता पील कमीशन का संबंध किससे है? तो 1857 क्रांति से। विद्रोह के बाद बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या रखा गया था? ये आपका जो है ना 1.2 था। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यूरोपीय और भारतीय सैनिक का अनुपात क्या था? ये आपका हो जाएगा 2.5। ठीक है, खूब पूछता है सब क्वेश्चन। किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए। ये आपका VD सावरकर हो जाएगा, ठीक है। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह मत किसका था? 16 का बताइए। सर जॉन लॉरेंस और सीले का। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? यह आपका डिज रैली ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, यह किसका है? TR हॉब्स का है ये। जेम्स आउस्ट्रम और W टेलर का 1857 क्रांति के बारे में क्या मत था? ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है, ठीक है, यही कहा था ये लोग। सी नमन सब। किस इतिहासकार ने इसे धर्मात्माओं का ईसाई के विरुद्ध युद्ध कहा था? ये LR रीच। 21 आ जाइए।
1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद करने वाली लड़ाकू जातियां किन्हें घोषित किया गया था 21 का? सिख, गोरखा और पठान को। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद किन स्थानों के लोगों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया था? ये आपका था बिहार, अवध और अन्य विद्रोही स्थान। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन सा था? क्या हो जाएगा? ये था सूबेदार। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारी में वह अकेली मर्द है? हुरोज। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका बहादुर शाह जफर और बख्त मियाँ बख्त खां। ठीक है। 26 का। दिल्ली के विद्रोह को दबाने वाला कौन सा ब्रिटिश नायक मारा गया था? ये निकलसन था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ये आपका धोंतूपन था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। ठीक है। इसको मोहम्मद खातूनी भी बोलता है। झांसी में विद्रोह की तिथि क्या थी? ये जून 1857। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। जगदीशपुर में विद्रोह का नायक कौन थे? 32। क्या जाएगा? कुंवर सिंह। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बरेली में खान बहादुर खान किए थे। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? ये जनरल रेंडर था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को किसने धोखा देकर पकड़वा दिया था? मानसिंह। ये सिंधिया के सामंत थे। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। 39 आई। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? 1820 में। बेगम हजरत महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसको नेपाल में मृत्यु हुआ था। ठीक है। बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया था? काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में। कानपुर और लखनऊ के विद्रोह को किस ब्रिटिश नायक ने दबाया था? कैंपबेल। जगदीशपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? 43। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इलाहाबाद और फैजाबाद में विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? कर्नल नील। हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? ये मंगल पांडे दिया था हल्ला बोल का नारा। दिल्ली में अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब हुआ था? 21 सितंबर 1857। ये नंबर। झांसी पर अंग्रेजों ने पुनः कब कब्जा किया था? 47। 3 अप्रैल 1858 को।
बेगम हजरत महल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1879 ईस्वी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है 49 का? तो आपको बताना है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ठीक है, बरेली में खान बहादुर शाही भी ठीक है, कानपुर में नाना साहिब ये गलत है, ठीक है, फतेहपुर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस पार्टी से थे? ये लिबरल पार्टी से थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।